आखिर आरबीआई को 10 बिलियन डॉलर बैंकों से उठा करके बैंकों को रुपया क्यों देना पड़ रहा है। दोस्तों ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकों में थोड़ी नकदी की समस्या है। नकदी की समस्या का मतलब ये नहीं कि बैंक फेल होने वाले हैं, उनको कैश नहीं है, उनके पास बहुत सारा एसेट है लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं है। तो आरबीआई जो है बैंकों को नकदी प्रोवाइड करने के लिए उनके पास जो फॉरेन करेंसी है उसको ले रहा है, कुछ 6 महीने के लिए, कुछ 3 साल के लिए। ये वीडियो, इसमें डिटेल से इस वीडियो के बारे में बताया गया है। वीडियो देखने के बाद चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। यह बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का मुख्य स्तंभ है जो देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना हमारी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ सकती है, जिससे विकास की गति धीमी हो सकती है। कैसे? ये बैंकिंग सिस्टम में इनफ लिक्विडिटी मेंटेन करके। लिक्विडिटी का मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में पैसे की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि बैंक अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकें। अब लिक्विडिटी का मतलब है पैसों की अवेलेबिलिटी। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने ग्राहकों को समय पर पैसे दे सकें, चाहे वह एटीएम से नकद निकासी हो या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सेवा। बैंक्स को बिजनेस और लोगों को लोन देने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। लोन देने की क्षमता के बिना बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, जिससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आ सकती है। जब लिक्विडिटी की कमी होती है तो बैंक्स के पास उधार देने के लिए कम पैसे होते हैं और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। यह स्थिति न केवल बैंकों के लिए बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। हाल ही में इंडियन बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बैंकों के पास पर्याप्त नकदी नहीं। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दें, अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बैंकर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इंटरेक्टिव लाइव बैच है दोस्तों, जो जेआईबी का है 19,999 का बैच है, उस बैच में एमसीक्यू की क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, जो कि 4,999 का चल रहा था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको 1,000 का स्पेशल डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा और ये आप अभी करा सकते हैं 3,999 में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एमसीक्यू और केस स्टडी जो कि सर की स्पेसिफिक डेवलप की गई हैं, उसके साथ रिकॉर्डेड आपको जो भी लाइव क्लासेस होंगी पूरी, वो टीम जो है आपको पूरा लाइव कोर्स कराएगी। और उसके साथ साथ ये जो कोर्स है 24,999 का, जो कि आपको 5,999 में मिल रहा था, अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आप करेंगे तो आपको 4,999 में मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नहीं होती है, जिससे वे अपने ग्राहकों की मांगों को पूरा नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि बैंक्स के पास पैसों की कमी है। यह कमी कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि उच्च सरकारी उधारी, बढ़ती महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। इसके कई कारण हैं, जैसे कि हाई गवर्नमेंट बोरोइंग, बढ़ती महंगाई और आरबीआई का रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत बनाने की कोशिश। इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालता है। इस लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख कदम है 10 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स स्वैप, जो बैंकिंग प्रणाली में नकदी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इनमें से एक है 10 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स स्वैप। यह एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जो बैंकों को विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय रुपये प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी नकदी की स्थिति में सुधार होता है। फॉरेक्स स्वैप, जिसे करेंसी स्वैप भी कहते हैं, एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां दो पार्टीज एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करेंसी एक्सचेंज करती हैं। यह ट्रांजैक्शन बैंकों को अपनी नकदी की स्थिति को स्थिर करने में मदद करता है। इस केस में आरबीआई बैंक्स के साथ इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर से एक्सचेंज करेगा। इससे बैंकों को तुरंत नकदी प्राप्त होगी, जिससे वे अपने ग्राहकों की मांगों को पूरा कर सकेंगे। इससे बैंकिंग सिस्टम में रुपीस आएंगे और लिक्विडिटी क्रंच कम होगा। यह कदम बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और अधिक लोन देने में सक्षम बनाएगा। यह स्वैप 3 साल के लिए होगा। इस अवधि के दौरान बैंक अपनी नकदी की स्थिति को सुधार सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर कर सकते हैं। 3 साल बाद
बैंक्स डॉलर्स आरबीआई को वापस करेंगे और अपने रुपीस वापस ले लेंगे। यह प्रक्रिया बैंकों को अपनी नकदी की स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगी। आरबीआई का $10 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप करना बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कदम बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और अधिक लोन देने में सक्षम बनाएगा। इससे बैंक्स को राहत मिलेगी और लेंडिंग बढ़ेगी। यह कदम न केवल बैंकों के लिए बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। इससे रुपये को भी स्टेबल करने में मदद मिलेगी, जो पिछले कुछ महीनों में प्रेशर में है। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फॉरेक्स स्वैप एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें दो पार्टीज होती हैं। यह एक प्रकार का डेरिवेटिव है जो करेंसी एक्सचेंज के लिए उपयोग किया जाता है। वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करेंसी एक्सचेंज करने के लिए अग्री करती हैं। ये पीरियड कुछ दिनों से लेकर कई सालों तक हो सकता है। ये एक करेंसी में एक निश्चित अमाउंट को दूसरी करेंसी में बराबर अमाउंट से एक्सचेंज करने से शुरू होता है। इस प्रक्रिया में दोनों पार्टीज एक निश्चित अमाउंट की करेंसी को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं। इस शुरुआती ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज रेट मार्केट रेट पर बेस्ड होता है। मार्केट रेट वह रेट है जो उस समय मार्केट में प्रचलित होता है। एक तय समय के बाद पार्टीज फिर से करेंसी एक्सचेंज करती हैं, शुरुआती ट्रांजैक्शन को रिवर्स करते हुए। यह रिवर्स ट्रांजैक्शन पहले से तय शर्तों के अनुसार होता है। वे एक पहले से तय एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर शुरुआती एक्सचेंज रेट से अलग होता है, जो दोनों करेंसीज के बीच के इंटरेस्ट रेट के अंतर को दर्शाता है। यह अंतर दोनों देशों की आर्थिक स्थितियों और मौद्रिक नीतियों पर निर्भर करता है। फॉरेक्स स्वैप्स का इस्तेमाल बिजनेस, इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए करते हैं। यह उन्हें करेंसी फ्लक्चुएशन से बचने में मदद करता है। वे इसका इस्तेमाल फॉरेन करेंसी में फंड्स एक्सेस करने के लिए भी करते हैं, बिना करेंसी में उतार चढ़ाव का रिस्क लिए। यह उन्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक इंडियन कंपनी जिसे अपने यूएस सप्लायर को डॉलर्स में पेमेंट करना है, वो बैंक के साथ फॉरेक्स स्वैप कर सकती है। इस प्रकार वे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कम कर सकते हैं। इस तरह उन्हें बिना करेंसी रिस्क के जरूरी डॉलर्स मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। चलिए एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं कि फॉरेक्स स्वैप कैसे काम करता है। मान लीजिए एक इंडियन बैंक को एक हफ्ते के लिए 75 करोड़ रुपए चाहिए। अभी का एक्सचेंज रेट 75 रुपए प्रति डॉलर है। बैंक को तुरंत फंड्स की जरूरत है, लेकिन वो सीधे मार्केट से डॉलर नहीं खरीद सकता, क्योंकि इससे एक्सचेंज रेट पर असर पड़ेगा। इसलिए बैंक एक फॉरेक्स स्वैप एग्रीमेंट का सहारा लेता है। स्टेप 1, स्वैप एग्रीमेंट। बैंक आरबीआई के साथ एक फॉरेक्स स्वैप एग्रीमेंट करता है। इस एग्रीमेंट के तहत बैंक आरबीआई को $10 मिलियन बेचने और एक हफ्ते बाद एक तय रेट पर वापस खरीदने के लिए एग्री करता है। स्टेप 2, शुरुआती एक्सचेंज। बैंक 75 रुपए प्रति डॉलर के रेट पर आरबीआई को $10 मिलियन बेचता है। बदले में बैंक को 75 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये शुरुआती एक्सचेंज है। इस प्रक्रिया में बैंक को तुरंत आवश्यक फंड्स मिल जाते हैं। स्टेप 3, रिवर्स एक्सचेंज। एक हफ्ते बाद बैंक आरबीआई से $10 मिलियन वापस खरीदता है, पहले से तय एक्सचेंज रेट पर। ये रेट आमतौर पर शुरुआती एक्सचेंज रेट से थोड़ा ज्यादा या कम होता है, जो रुपये और डॉलर के बीच के इंटरेस्ट रेट के अंतर पर डिपेंड करता है। स्टेप 4, सेटलमेंट। बैंक 75 करोड़ रुपए एक पहले से तय स्वैप प्रीमियम के साथ आरबीआई को वापस करता है। इस प्रीमियम का निर्धारण इंटरेस्ट रेट के अंतर और मार्केट कंडीशंस के आधार पर होता है। आरबीआई बैंक को $10 मिलियन वापस करता है। इस तरह बैंक को एक हफ्ते के लिए 75 करोड़ रुपए मिल जाते हैं और आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में रुपए डालता है। इस प्रक्रिया से बैंक को अपनी लिक्विडिटी मैनेज करने में मदद मिलती है और आरबीआई को मार्केट में स्थिरता बनाए रखने में। फॉरेक्स स्वैप एक महत्वपूर्ण टूल है जो बैंकों और सेंट्रल बैंक को फाइनेंशियल मार्केट में स्थिरता और लिक्विडिटी बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार फॉरेक्स स्वैप के माध्यम से बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों को लाभ होता है और फाइनेंशियल सिस्टम में स्थिरता बनी रहती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बैंक को आवश्यक फंड्स मिलते हैं और सेंट्रल बैंक को मार्केट में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार फॉरेक्स स्वैप एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टूल है
जो बैंकों और सेंट्रल बैंक को फाइनेंशियल मार्केट में स्थिरता और लिक्विडिटी बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बैंक को आवश्यक फंड्स मिलते हैं और सेंट्रल बैंक को मार्केट में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार फोरेक्स स्वैप एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टूल है जो बैंकों और सेंट्रल बैंक को फाइनेंशियल मार्केट में स्थिरता और लिक्विडिटी बनाए रखने में मदद करता है। आरबीआई के $10 बिलियन के फोरेक्स स्वैप से इंडियन इकोनॉमी को कई फायदे होने की उम्मीद है। कुछ मुख्य फायदे ये हैं। ज्यादा लिक्विडिटी। फोरेक्स स्वैप का सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी है। इससे बैंक्स के पास बिजनेस और लोगों को लोन देने के लिए ज्यादा पैसे अवेलेबल होंगे। कम इंटरेस्ट रेट्स। ज्यादा लिक्विडिटी से इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना है। इससे बिजनेस के लिए पैसा उधार लेना और एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करना सस्ता हो जाएगा। कम इंटरेस्ट रेट्स लोगों के लिए घर, गाड़ी और दूसरी बड़ी चीजें खरीदने के लिए लोन लेना भी आसान बना सकते हैं। रुपये को सपोर्ट। फोरेक्स स्वैप से रुपये को भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है जो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। डॉलर बेचकर आरबीआई रुपये की डिमांड बढ़ाएगा जिससे उसकी वैल्यू मजबूत होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा, ज्यादा लिक्विडिटी, कम इंटरेस्ट रेट्स और मजबूत रुपये का मिला जुला असर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा। दोस्तों, ये जानकारी भरा वीडियो आप देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लिंक को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।